जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस दुनिया का पालन ईश्वर की क्रियात्मक शक्ति करती है और उस शक्ति का नाम है श्री कृष्ण। बिना कृष्ण के न तो सृष्टि का अस्तित्व है और न ही पालन। ग्रह, नक्षत्र, देवी, देवता, मानव, असुर, शुभ अशुभ सब कृष्ण के ही अधीन है। माना जाता है कि शनि भी कृष्ण की शक्ति के ही अधीन है। श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत सारे सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया था। इस बात से हमें यह सीखने मिलता है कि कठिन समय में भी अपने शांत रखना चाहिए और हमारे अच्छे स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में बड़े होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। कभी भी उनका बुरा समय आने पर घबराते नहीं थे। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मनाना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मनाने का संदेश दिया। हमको हमेशा अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों ना हो। इस प्रकार हमें भी जीवन की सभी समस्याओं का डट कर सामना करना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। इस प्रकार हमें भी अपने प्रिय दोस्त का साथ देना चाहिए, फिर चाहे वह दुख में हो या सुख में। हमको हर समय में उसके साथ खड़े रहना चाहिए। वैसे तो दोस्ती करना इतना आसान होता है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, और दोस्ती को निभाना इतना मुश्किल होता है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। अब बात करते हैं धैर्य यानी कि धीरज की। दोस्तों, अगर जिंदगी में आप भी बात बात पर अपना धैर्य खो देते हैं तो धीरज रखना श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां खाई, फिर भी भगवान शांत रहे और सही वक्त का इंतजार किया। दोस्तों, श्री कृष्ण हमेशा जिंदगी में मुस्कुराते ही रहे हैं। वह कभी भी उदास नहीं होते हैं। इस प्रकार हमें भी जीवन में कभी भी चेहरे की मुस्कान को हटने नहीं देना है। समय अच्छा हो या बुरा, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और अपने धैर्य को बनाने रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला एक सीख है। बाल्यकाल में गायें चराते चरवाहे के तौर पर प्रकृति प्रेम का संदेश दिया, तो युवा काल में बाल सखा सुदामा से मित्रता निभाकर नई मिसाल कायम की। एक युग बाद इन सीखों की अहमियत और बढ़ गई है। हमें भगवान का अनुसरण करना चाहिए, नकल नहीं। नकल करेंगे तो हम समाज में अपमानित होंगे। कृष्ण ने प्रेम की भाषा का ज्ञान दिया तो धर्म की स्थापना के लिए महाभारत भी हुआ। उन्होंने असुरों का संहार किया तो भक्तों की हर इच्छा पूरी भी की। गीता में दिए गए भगवान कृष्ण के उपदेश का अनुपालन जीवन को सही राह दिखाते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन से ज्ञान लेकर इनको अपने जीवन में अनुसरण करेंगे तो आपका जीवन सरल और आनंदमय बन सकता है। श्री कृष्ण को देवकी जी ने जन्म दिया और यशोदा जी ने पाला, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी भी 2 मां को लेकर भेदभाव नहीं किया। उसने दोनों मां को एक समान प्यार दिया और एक सम्मान ही दर्जा दिया। श्री कृष्ण ने गोकुल में एक ग्वाले के तौर पर बचपन बिताया। गाय चराने के साथ बाकी पशु पक्षियों से भी उनका गहरा लगाव था। इससे सीखने को मिलता कि हम जिस तरह अपने परिवार से प्रेम करते हैं, उसी तरह पर्यावरण से भी प्रेम करना चाहिए। दोस्तों,
श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हम गुरु बने तो कभी भी सफलता का श्रेय न लें। महाभारत युद्ध पांडवों ने श्री कृष्ण की कूटनीति से लड़ा। उन्होंने एक गुरु की तरह मार्गदर्शन किया और अर्जुन के सारथी बने, लेकिन श्री कृष्ण ने जीत का श्रेय सभी पांडवों को दिया। अगर हम भी एक गुरु के तौर पर किसी को कुछ सिखाएं तो उसकी सफलता का श्रेय खुद लेने का प्रयास न करें। हमको सिर्फ निस्वार्थ भाव से मार्गदर्शन करना चाहिए। श्री कृष्ण हमें महिलाओं का सम्मान करना भी सिखाते हैं। जिस समय महाभारत में खुलेआम द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। दोस्तों, हमें कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए और उसको अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। फिर वह महिलाएं परिचित हो या अपरिचित, सदैव उसका सम्मान करना सीखना चाहिए। दोस्तों, हमें श्री कृष्ण से शांति बनाए रखने की सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल ने उनका 100 बार अपमान किया, लेकिन श्री कृष्ण ने बुआ को दिया वचन शांति से सहन किया। इसी प्रकार दुर्योधन ने भी श्री कृष्ण का अपमान किया, लेकिन श्री कृष्ण सहते गए और शांत रहे। हमें भी श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि स्थिति कैसे भी क्यों ना, खुद को शांत रखो और मन को भी शांत रहने दो। कई बार लोग क्रोध में आपका अपमान कर जाते हैं, लेकिन वही लोग शांत होने के बाद आपसे माफी मांग ही लेते हैं। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हमें दूसरों के पीड़ा को महसूस करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। जिस प्रकार नरकासुर ने 16,000 महिलाओं को कैद कर अत्याचार किया था, तब श्री कृष्ण ने उसको मुक्त करवाया था, लेकिन महिलाओं के घर वालों ने उन्हें नहीं अपनाया, तो फिर श्री कृष्ण ने सभी महिलाओं को पत्नी को दर्जा दिया। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें दूसरों के पीड़ा को समझना चाहिए। कृष्ण ने केवल कहा नहीं, लेकिन अपने शब्दों को साकार करके भी दिखाया। जैसे गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है, वैसे ही उनका जीवन भी। कृष्ण ने सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने पूरे परिवेश को प्रेम से कैसे भरा जाता है और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना मुस्कुराते हुए कैसे किया जाता है। महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण मानव इतिहास में मनुष्यता के सबसे बद्धे मार्गदर्शक हैं। उनका गीता उपदेश जीवन प्रबंधन का अनुपम ग्रंथ है और उनका व्यक्तित्व कृतित्व गीता की साकार और प्रेरक कसौटी। यदि हम प्रयास करें तो उनके जीवन से सीख लेकर पूरे जीवन को सफल, सार्थक और उन्हीं की भांति यशस्वी बना सकते हैं। संसार की रणभूमि में अपने जीवन की महाभारत को जीतने के लिए कृष्ण के जीवन सूत्र ही लक्ष्य सिद्धि के कारगर मंत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का पर्याय है। वे मां, पिता, भाई बलराम, सखा अर्जुन और गोपियों सहित प्रकृति मात्र, यहां तक कि पशु पक्षियों से भी सदैव प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चुनौतियों की कथा है। उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ। जैसे तैसे नवजात कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंचाए गए, मगर बड्डे होने तक पूतना सहित अनेक राक्षसों ने उन पर घात लगाई। जरासंध के भय से उन्हें कुटुंब सहित मथुरा छोड़ द्वारका बसानी पद्धी। महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें उनकी इकलौती बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो गई। गांधारी ने कृष्ण को उनके कुलनाश का शाप दिया और कृष्ण की आंखों के सामने उनका सारा कुटुंब आपस में लड़कर मर गया। मतलब आदि से अंत तक बहुत कुछ अप्रिय व कष्टदायक घटा। बावजूद इसके कृष्ण की आंखों से कभी आंसू न निकले। हर प्रतिकूल परिस्थिति में कृष्ण सदैव मुस्कुराते ही रहे। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने, सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। श्री कृष्ण सदैव स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के रास पंचाध्यायी में निर्मल प्रेम के लिए वे गोपियों के प्रति कृतज्ञता झापित करते हैं, तो जन्मदात्री मां देवकी के साथ ही पालन करने वाली यशोदा की कृपा को पल पल सादर बखानते हैं। वे भीम को प्रेरित कर स्त्रियों को बंदी बनाए रखने वाले जरासंध का वध कराकर बंदी स्त्रियों को मुक्त कराते हैं। सखी द्रौपदी के मान की रक्षा के लिए चीर बढ़ाने का चमत्कार करते हैं, तो अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उत्तरा का दुख दूर करने के लिए उसके मृत जन्मे पुत्र परीक्षित को पुनर्जीवित कर देते हैं।
गुरु सांदीपनी की पत्नी की आज्ञा पर खोए हुए गुरुपुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं और क्रोधित गांधारी के कुलनाश संबंधी शाप को भी सिर झुकाकर स्वीकार लेते हैं, इसलिए कि कृष्ण स्त्री की महिमा को जानते और मानते हैं। श्री कृष्ण कहते कि जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है वही मंगलमय उन्नति कर पाता है। दीन बंधु दीनानाथ श्री कृष्ण यूं तो सबके मित्र हैं, लेकिन उनके जीवन में 3 मित्र अर्जुन, उद्धव व सुदामा की मैत्री जग प्रसिद्ध है। सुदामा गुरुकुल का मित्र है, उद्धव तरुणाई के और अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर की पहली मुलाकात के बाद अंतिम सांस तक का। श्रीमद् भागवत की कथाएं साक्षी हैं कि गुरुकुल में सुदामा के मुट्ठी भर अन्न को कृष्ण ने किस तरह कृतज्ञता पूर्वक याद रखा और द्वारकाधीश बनने के बाद सुदामा को धन धान्य देकर किस प्रकार मैत्री का ऋण चुकाया। ज्ञान के अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने गोपियों के पास भेजा। अर्जुन से अपने अनन्य प्रेम में कृष्ण इंद्र से भिड़ गए। पहले शांति दूत बनकर कौरव सभा में गए, फिर ईश्वर होकर भी महायुद्ध में मित्र के सारथी, संरक्षक व मार्गदर्शक बने। मित्र कर्मपट से विचलित हुआ तो गीता का उपदेश दिया और युद्ध में विजय के बाद मित्र कहीं अहंकारी न हो जाए, इसीलिए युद्ध के बाद अनुगीता सुनाई। श्री कृष्ण सिखाते हैं, संकट में मित्र की सहायता करो, भ्रम में मार्गदर्शन और आवश्यकता पर सहयोग। यह सब नीच स्वार्थ हो और कर्ता भाव से रहित हो, तभी सच्ची मित्रता है। वेदों के अनुसार कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष रहे। इतनी दीर्घायु में उन्होंने विनम्रता से सिद्ध, कठोर परिश्रम, समयानुकूल नीति, सज्जनों का उद्धार और दुष्टों को दंड, ये 5 मूल मंत्र अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के जरिए दिए। विनम्रता व सेवा भाव से गुरु सांदीपनी को प्रसन्न कर मात्र 64 दिनों में उन्होंने शिक्षा पाई और विनम्रता से ही जग को जीता। कठोर श्रम से उन्होंने द्वारका बसाई। कृष्ण सा नीतिज्ञ मनुष्यता के इतिहास में दुर्लभ है। जब जरासंध से लड़ना संभव न था, तब द्वारका की राह ली और भीम का बल पाते ही उसे मरवा दिया। पांडवों की भांति दुर्योधन भी उनका संबंधी था, मगर उसके अधर्म की राह पर होने से कृष्ण ने धर्मपथिक पांडवों की सहायता कर सज्जनों का साथ दिया। कृष्ण परम क्षमाशील हैं, किंतु दुष्टों को दंड देने में संकोच और विलंब नहीं करते। बचपन में अनेक राक्षसों के वध के अलावा कंस, शिशुपाल, शाल्व से लेकर उनकी प्रेरणा से किए गए दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण व शकुनी के वध उनकी इसी कल्याणकारी दंड नीति के उदाहरण हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट ही नहीं करना चाहिए और न ही किसी से डरना चाहिए। भगवान कृष्ण ने मुश्किल घड़ी में पांडवों का साथ देकर यह साबित कर दिया कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपका संबल बने। महान योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख ली, बल्कि अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी सीखना चाहिए। अगर पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण की स्ट्रैटेजी ना होती तो उनका युद्ध में जीतना असंभव था। इसलिए किसी भी प्रतियोगिता से पहले स्ट्रैटेजी बनाना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। वे कभी किसी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। मौके के अनुसार उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी बनने से भी परहेज नहीं किया। इंसान को दूरदर्शी होने के साथ साथ हर परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना कर अगर डर को पार कर लिया जाए तो सफलता निश्चित है। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं भगवान कृष्ण। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद कर उसकी झोपड़ी को महल बना दिया, उसी प्रकार दोस्ती में कभी अमीरी गरीबी को नहीं देखना चाहिए।
सच्चाई और ईमानदारी से दोस्ती निभानी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जब हमारे विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो हमें कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि तब सीधे रास्ते से विजय नहीं मिल सकती। इसलिए श्री कृष्ण को एक महान कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब श्री कृष्ण और सुदामा बाल्यकाल में एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और गुरु की सेवा करते। सुदामा का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था, क्योंकि उसके पास श्री कृष्ण जैसा सच्चा मित्र था। गुरुकुल की पढ़ाई समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण और सुदामा अलग अलग दिशाओं में चले गए। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और फिर द्वारका के राजा बने। दूसरी ओर सुदामा अपने गांव में गरीबी में जीवन बिताने लगे। उनके पास न घर था, न भोजन, न ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े। सुदामा की स्थिति बहुत दयनीय थी। वह और उनकी पत्नी कभी कभी कई दिन भूखे रह जाते थे। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, आपके बाल सखा श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं, क्यों ना आप उनसे मिलने जाएं और कुछ सहायता मांगें, वे अवश्य आपकी मदद करेंगे। सुदामा ने पहले संकोच किया, क्योंकि उन्हें लगा कि एक राजा से मदद मांगना उचित नहीं होगा, लेकिन उनकी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वे राजी हो गए। सुदामा के पास कृष्ण के लिए कोई उपहार देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी ने कुछ चावल बांध दिए ताकि वे अपने मित्र को भेंट कर सकें। सुदामा ने द्वारका की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कृष्ण से मिलने की आस ने उन्हें प्रेरित किया। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्हें देखकर महल के द्वारपालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। सुदामा ने कहा, मैं राजा कृष्ण का बचपन का मित्र सुदामा हूं, कृपया उन्हें सूचित करें। द्वारपाल ने संदेश पहुंचाया और कृष्ण ने तुरंत आदेश दिया कि सुदामा को अंदर लाया जाए। जब श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा को देखा तो वे तुरंत उनकी ओर दौड़े और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोया और उन्हें राजमहल के अंदर आदर के साथ बैठाया। रुक्मिणी ने भी सुदामा का स्वागत किया और उन्हें भोजन परोसा। सुदामा ने संकोचवश अपने चावल कृष्ण को देने से हिचकिचाया, लेकिन कृष्ण ने उनकी झोली से चावल निकाल लिए और बड़े प्रेम से खाने लगे। उन्होंने कहा, सुदामा, ये चावल मुझे किसी भी राजसी भोजन से ज्यादा प्रिय हैं। सुदामा को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण ने उनके साधारण उपहार को इतनी खुशी से स्वीकार किया। सुदामा ने कृष्ण से अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बस अपने मित्र से मिलने का आनंद लिया और अपने घर वापस जाने की तैयारी करने लगे। जब वे द्वारका से लौट रहे थे तो उनके पास कुछ नहीं था सिवाय उनके पुराने कपड़ों के, लेकिन वे संतुष्ट थे कि उन्होंने अपने पुराने मित्र से मिलकर अपनी यादें ताजा की। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पुराने टूटे फूटे घर की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। उनके पास अब बहुत सारा धन दौलत और समृद्धि थी। सुदामा की पत्नी ने खुशी से बताया, यह सब श्री कृष्ण की कृपा है, उन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया है। सुदामा ने समझा कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम है। उन्होंने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और उनकी भक्ति में लीन हो गए। सुदामा ने अपनी समृद्धि का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया और पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। कृष्ण और सुदामा की मित्रता सच्ची और निस्वार्थ थी। उन्होंने दिखाया कि सच्ची मित्रता में धन दौलत का कोई महत्व नहीं होता। सुदामा ने अपने मित्र कृष्ण पर पूर्ण विश्वास और भक्ति रखी। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मित्रों और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता बिना मांगे ही कर दी। हमें भी अपने दोस्तों और जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। दूसरी बात जो हमें श्री कृष्ण से सीखनी चाहिए और वह है सच्चा प्रेम जो कृष्ण ने श्री राधा से किया था। भगवान होने के बावजूद राधा से विवाह नहीं हुआ। जरूरी नहीं होता कि हम किसी से प्रेम करें उससे शादी भी हो जाए, क्योंकि प्रेम शरीर से नहीं होता है, वह आत्मा से होता है और दोनों की आत्मा का मिलन ही सच्चा प्रेम है। आइए जानते हैं श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम कैसा था। जब भी प्रेम की बात होती है भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं।
श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर हैं। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 16,108 रानियां थीं, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण की शरारतों, उनकी लीलाओं और छल, सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई ना कोई सीख ही थी। राधा से विवाह करना भी मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्यों को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही हैं। जहां कृष्ण का नाम है वहां राधा का स्मरण स्वाभाविक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उम्र में राधा श्री कृष्ण से लगभग 5 साल बड़ी थीं। एक कहानी के अनुसार राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब मां यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांध कर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा बेसुध सी हो गई थीं। कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया था। राधा को ऐसा आभास हुआ जैसे कि कृष्ण के साथ उनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार राधा ने पहली बार श्री कृष्ण को तब देखा था जब वो अपने पिता के साथ गोकुल आई थीं। जिस जगह पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी उसे संकेत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहां पर कृष्ण को देखते ही राधा अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। यही हाल कृष्ण का भी था। वो भी राधा को देखकर बावरे हो गए थे। दोनों को पहली नजर में ही प्रेम हो गया था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, एक बांसुरी और दूसरी राधा रानी। राधा कहीं भी हो वो कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर बरबस खिंची चली आती थीं। जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा जाने लगे थे तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय मुरली राधा को भेंट में दी थी। राधा ने भी इस मुरली को कई वर्षों तक संभाल कर रखा था। जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह इस मुरली को बजाकर अपना दिल बहला लेती थीं। वहीं श्री कृष्ण भी राधा की याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वो एक बार राधा के साथ उपवन में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने इस मोर के पंख को उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई। ऐसी भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग चीजें हैं। एक न्यायतट स्वार्थ भावना है जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया ताकि मानव जाति को बेशर्त और आंतरिक प्रेम को सिखाया जा सके। राधा श्री कृष्ण का संबंध कभी भी भौतिक रूप में नहीं रहा बल्कि वह बहुत ही आध्यात्मिक प्रकृति का है। पौराणिक कथाओं में प्रचलित अन्य कथाओं की तुलना राधा कृष्ण से नहीं की जा सकती है। राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकते। श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थीं। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे रूप से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसीलिए हमेशा उन्हें राधा कृष्णा कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्णा नहीं। रुक्मिणी भी राधा की तरह श्री कृष्ण से प्यार करती थीं। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। प्रेम पत्र में रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिखे थे। रुक्मिणी का प्रेम पत्र श्री कृष्ण के दिल को छू गया और उन्हें रुक्मिणी का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा।
तीसरी बात जो हम श्री कृष्ण से सीख सकते कि उनका पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में, दो सेनाओं के बीच। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। यह हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं कि कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लें। रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहां से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो खुद को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें, अपने कौशल पर ध्यान दें। अगर आप माता पिता हो तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें अपने व्यक्तित्व को कौशल समृद्ध करने को प्रोत्साहित करें। उनमें कोरा ज्ञान ना भरें। उनकी पढ़ाई ऐसी हो कि उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन हो, सुदामा या फिर उद्धव, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनके जीवन का सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं तो वह इंसान संसार में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए रिश्तों को दिल से जिएं और उन्हें प्रेम से भरपूर बनाए रखें। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने से पहले शांति के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। सबक यही है कि झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज के लिए और मन के लिए शांति को ही सर्वोपरि कहा। उन्होंने समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक शांति ना हो। शांति से ही सुख मिल सकता है, वह चाहे वैयक्तिक हो या समाज की। शांति से ही उन्नति संभव है। महाभारत की कहानी में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। तब श्री कृष्ण ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अर्जुन को समझाया कि यह समय जाया करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयारी करने का है। उन्होंने सबको महादेव शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए वह पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, यह भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है। श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली,
उन्हें अशांत करने वाली घटनाएं बार बार हुई। शिशुपाल पांडवों के राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अपशब्द पर अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन उसने मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने खूब अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर और कौन सिखा सकता है। चलो दोस्तों, मेरा सफर यहां तक ही था। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।